वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। आज इस वीडियो में विश्व इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर सवाल को देखेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि कोई भी एग्जाम हो विश्व इतिहास से उसमें सवाल अवश्य पूछा जाता है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण सवाल फ्रेंड्स जो विश्व इतिहास से संबंधित है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिएगा फ्रेंड्स, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला देखते हैं, सप्तवर्षीय युद्ध में कौन कौन से देश शामिल था। देखिए, इसे 100 वर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंग्लैंड और फ्रांस शामिल था। यानी सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच हुआ था, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। सवाल इस तरह से भी पूछा जाता है फ्रेंड्स कि 100 वर्षों तक का युद्ध किन देशों के बीच चला था, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच चला था। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरा सवाल है फ्रेंड्स कि फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की है। तो किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की है, तो रूसो। चलिए सवाल नंबर 3 है कि राज सिंहासन पर बैठने वाला सबसे अधिक आयु का ब्रिटिश राजा या रानी कौन है। तो कौन है, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर से हुआ। तो ठीक है, तो रूस में क्रांति कब हुआ था फ्रेंड्स, याद रखिएगा 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति हुई थी। ठीक है, जिसे बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। तो ये क्रांति आपका कहाँ शुरू हुई थी, सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू हुआ था। कहाँ से, सेंट पीटर्सबर्ग के। और जो 1917 ईस्वी में रूस में जो क्रांति हुए थे फ्रेंड्स, उसके नेता कौन थे, तो लेनिन थे। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी फ्रेंड्स, 1924 ईस्वी में हुई थी। ये भी पूछा जाता है, ये भी याद रखें। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका है कि 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा। तो कौन सा देश है जो सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा था, तो ब्रिटेन। चलिए अगला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स कि नई आर्थिक नीति किसने शुरू की थी। तो नई आर्थिक नीति आपको लेनिन ने शुरू की थी। अगला सवाल है कि क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के रहने वाला था, यानी कहाँ का था, तो ये स्पेन के रहने वाला था। अगला सवाल है चीन की मुक्ति के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन था। तो कौन था, माओ जेडोंग था। चीन की मुक्ति के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन था, तो माओ जेडोंग था। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है कि शीत युद्ध का अभिप्राय क्या है। तो शीत युद्ध का अभिप्राय है पूर्व और पश्चिम के बीच तनाव। ठीक है, पूर्व और पश्चिम के बीच तनाव शीत युद्ध का अभिप्राय है। अगला सवाल है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों में परमाणु बम गिराए गए थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध फ्रेंड्स कब हुआ था, तो 1939 से लेकर 45 तक चला था। तो हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका द्वारा बम गिराया गया था। हिरोशिमा पर आपका 6 अगस्त, याद रखिएगा फ्रेंड्स, हिरोशिमा पर आपका 6 अगस्त को बम गिराया गया था। जबकि नागासाकी पर कितना, तो 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। याद रखिएगा फ्रेंड्स, हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम गिराया था। किसके द्वारा, तो अमेरिका द्वारा। चलिए अगला सवाल है कि मुक्ति समान इच्छा शक्ति का पालन करने में है, किसने कहा था। बहुत ही देखिए महत्वपूर्ण कहावत है फ्रेंड्स कि मुक्ति समान इच्छा शक्ति का पालन करने में है, यह किसने कहा था, तो रूसो ने कहा था। अगला सवाल है असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है। तो यह उक्ति है जो नेपोलियन की है। असंभव शब्द मूर्खों के शब्दों में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है, तो नेपोलियन की है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा किसके सिद्धांतों पर आधारित थी। तो किसके सिद्धांतों पर आधारित थी, तो नैसर्गिक अधिकार के सिद्धांत पे आधारित थी। अगला सवाल है फ्रांसीसी क्रांति से संबद्ध पैम्फलेट व्हाट इज द थर्ड स्टेट किसने लिखा था। तो किसने लिखा था, तो एबे सीएस ने लिखा था। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है कि रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और इटली में से किस देश को फेबियन समाजवाद का घर माना जाता है। तो किसे माना जाता है, तो इंग्लैंड को माना जाता है। रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और इटली में किस देश को फेबियन समाजवाद का घर माना जाता है, तो इंग्लैंड को माना जाता है। अगला सवाल है कि मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थी, उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने फॉकलैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा था, तो अर्जेंटीना से। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है कि किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई थी। किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई थी, तो ट्राफलगर की लड़ाई में। अगला सवाल है प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा। तो प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा था, तो जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ था। ठीक है फ्रेंड्स, जर्मनी के खिलाफ लड़ा था और यूनाइटेड किंगडम के साथ था जापान। चलिए अगला सवाल है
कि संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो बारूद का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। अगला सवाल है कि बांग्लादेश के स्वतंत्र होने के समय पाकिस्तान में कौन शासन कर रहा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जब बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र हुआ था फ्रेंड्स, तो उस समय पाकिस्तान में कौन शासन कर रहा था? तो याहिया खां कर रहा था। कौन? याहिया खां। अगला है, चीन ने सिविल सेवा परीक्षाएं कब आरंभ की थी? तो सन 6 ईस्वी में। कब किए थे? तो सन 6 ईस्वी में चीन ने सिविल सेवा परीक्षाएं कब आरंभ की थी? 6 ईस्वी में। अगला है, प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था? तो जॉन लॉक था। ठीक है। अगला सवाल को देखते हैं कि नील नदी घाटी में किस सभ्यता का विकास हुआ था? तो देखिए, मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था। ठीक है। नील नदी घाटी में किस सभ्यता का विकास हुआ? तो मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था। ईसा पूर्व द्वितीय शांति में कागज बनाने की कला को किसने खोजा था? तो किसने खोजा था? तो चीनियों ने खोजा था। अगला सवाल है, अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले किस सभ्यता के लोगों ने किया था? तो ये भी महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स कि अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले किस सभ्यता के लोगों ने किया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया था। अगला सवाल है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा, सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? तो बेबुलोन में इनकी मृत्यु हुई थी। सिकंदर की मृत्यु बेबुलोन में हुई थी। अगला सवाल है, विश्व के इतिहास में पहली सभ्यता कौन सी थी जिसमें शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के चयन की प्रणाली थी? तो कौन सी सभ्यता थी? चीनी सभ्यता थी। चलिए अगला सवाल है, शतवर्षीय युद्ध में कौन कौन से देश शामिल थे? ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम लोग ने देखा था इंग्लैंड और फ्रांस शामिल थे। फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा की? इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका रूसो। ठीक है, ये भी हम लोग देखा था। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों प्रश्न अभी रिपीट हुआ इसमें। अगला है, सबसे पहला खलीफा कौन था? सबसे पहला खलीफा अब्बू बाकर को माना जाता है। ठीक है, सबसे पहला खलीफा कौन था? तो अब्बू बाकर को माना जाता है। अगला सवाल है कि 18वीं शताब्दी का वह महान दार्शनिक कौन है जिसका कि यह प्रसिद्ध कथन है? क्या कथन है? मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा रहता है। बहुत ही फेमस है फ्रेंड्स। किसने कहा था? तो रूसो ने कहा था। जैक्स रूसो ने कहा था। क्या कहा था? कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा रहता है। किसने कहा था? तो जैक्स रूसो ने कहा था। चलिए अगला सवाल देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लियोनार्डो दा विंची किस युग का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये किस युग का करता है? तो पुनर्जागरण युग का प्रतिनिधित्व करता है। फिर अगला सवाल है कि किसके पतन से फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ था? यानी किसके पतन से फ्रांस की क्रांति का आरंभ हुआ था? तो बसीतल। ठीक है फ्रेंड्स, बसीतल के पतन से हुआ था। ठीक है। अगला सवाल है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने संक्रमण के चरमोत्कर्ष को निरूपित किया। तो क्या निरूपित किया था? फिर पूंजीवाद से समाजवाद की ओर। अगला सवाल है, छाया मंत्रिमंडल की रीति कहाँ शुरू हुई थी? तो छाया मंत्रिमंडल की रीति आपको ग्रेट ब्रिटेन से शुरू हुई थी। अगला सवाल है, चीन में 1911 के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ था? तो क्या परिणाम हुआ था? तो एक गणतंत्र की स्थापना हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके पहले वहाँ गणतंत्र नहीं था। तो चीन में जब 1911 ईस्वी में विद्रोह हुआ, उसके बाद में एक गणतंत्र की स्थापना हुआ था। अगला सवाल है, इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री आपको रॉबर्ट वॉलपोल था। अगला सवाल है कि आई एम द स्टेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आई एम द स्टेट यानी मैं ही राज्य हूँ, किसने कहा था? तो फ्रांस के लुई 14वां ने कहा था। देखिए फ्रेंड्स, किसका कहावत है? मैं ही राज्य हूँ। तो लुई 14वां ने कहा था मैं ही राज्य हूँ। ठीक है। ये फ्रांस की क्रांति कब हुई थी फ्रेंड्स? तो 1789 में हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी फ्रेंड्स? तो लुई 16वां के शासनकाल में हुई थी। ये भी याद रखें, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मैं ही राज्य हूँ किसने कहा था? तो फ्रांस के लुई 14वां ने कहा था। अगला सवाल है कि नेपोलियन प्रथम और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के बीच कौन सी प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी? तो कौन सी लड़ाई हुई थी? तो वाटरलू की लड़ाई हुई थी। वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी फ्रेंड्स? डेट याद रखिएगा, 1815 ईस्वी में वाटरलू की लड़ाई लड़ी गई थी। किनके बीच में? तो नेपोलियन प्रथम और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के बीच में लड़ी गई थी वाटरलू की लड़ाई 1815 ईस्वी में। अगला है, क्रिमियन युद्ध किसके बीच हुआ था? ये भी देखिए बहुत बार रिपीट हुआ फ्रेंड्स। तो आपका रूस और तुर्की के बीच में क्रिमियन युद्ध हुआ था। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो कोलंबस ने की थी। चलिए अगला सवाल को देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व को क्या नारा दिया था? ये बहुत बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में फ्रेंड्स। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है,
ये नारा किसका था? तो फ्रांस की क्रांति की। ठीक है फ्रेंड्स, तो सब यहाँ आपका हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व को क्या नारा दिया था? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया था। अगला सवाल है कि मतपत्रों का सबसे पहले प्रयोग किया गया था, कहाँ किया गया था? तो मतपत्रों का प्रयोग सबसे पहले आपको ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा कब लागू हुआ था? तो ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा कब लागू हुआ था? 1215 ईस्वी में हुआ था। सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? ये भी सवाल है फ्रेंड्स। तो सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? तो नेपोलियन ने इंग्लैंड को सर्वप्रथम बनियों का देश कहा था। अगला सवाल है पुनर्जागरण की अवधि में स्थापत्य कला की नई शैली का प्रथम विकास हुआ था कहाँ? तो इटली में, क्योंकि फ्रेंड्स पुनर्जागरण सबसे पहले कहाँ हुआ था? पुनर्जागरण का प्रारंभ सबसे पहले आपका इटली से ही हुआ था। तो यहाँ सवाल है पुनर्जागरण की अवधि में स्थापत्य कला की नई शैली का प्रथम विकास कहाँ हुआ था? तो इटली में ही हुआ था। अगला सवाल है कि सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति आपका इंग्लैंड में हुई थी। अगला सवाल है 100 साल का युद्ध किनके बीच लड़ा था? जिसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से भी प्रश्न रहेगा, 100 साल का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया था, जिसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। अगला, इटली के पुनर्जागरण का कवि कौन था? तो दांते। ठीक है फ्रेंड्स, पूछा जाता है कि दांते कहाँ का था? तो इटली के पुनर्जागरण का कवि था। अगला सवाल है हेरोडोटस को माना जाता है, तो इतिहास का पिता किसे माना जाता है? तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता माना जाता है। यह कथन किसका है? मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सदा जंजीरों से बंधा रहता है। तो अभी हम लोग ने देखा था फ्रेंड्स, रिपीट हुआ है, रूसो ने कहा था। अगला सवाल है फासिज्म का प्रमुख पक्षधर कौन था? जी हाँ, मुसोलिनी था। जब फ्रेंड्स आपका फासिज्म का सपोर्टर था। ठीक है, तो फासिज्म का प्रमुख पक्षधर कौन था? तो मुसोलिनी। अगला है डी दिवस यानी डी डे, वह दिन है जब क्या होता है? मित्र सेनाएं नॉर्मंडी में उतरी। ठीक है फ्रेंड्स, डी डे वह दिन है, तो उस दिन क्या हुआ था फ्रेंड्स? मित्र सेनाएं नॉर्मंडी में उतरी। अगला सवाल है कि अमेरिकी संघ का 50वां राज्य बनने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने अलास्का किस देश से खरीदा था? तो किस देश से खरीदा था? तो रूस से खरीदा था। द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों का विचारण ट्रायल निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? तो कहाँ किया गया था? तो पिट्सबर्ग में आपका किया गया था। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप किसका अंत हुआ था? तो अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप आपका दास प्रथा का अंत हुआ था। अगला, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस जर्मन जनरल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था? तो डेजर्ट फॉक्स किसे रखा गया था? तो रोमेल को रखा गया था। रोमेल को डेजर्ट फॉक्स नाम रखा गया था। चलिए अगला सवाल है कि एडोल्फ हिटलर के लिए सामी विरोधी नीति का अर्थ था? तो क्या था? यहूदी विरोधी नीति। एडोल्फ हिटलर के लिए सामी विरोधी नीति का अर्थ क्या था? तो यहूदी विरोधी नीति। अगला है फ्रेंड्स कि फासिस्टवाद की विचारधारा किस देश में विकसित हुई थी? तो फासिस्टवाद की विचारधारा आपका इटली में विकसित हुई थी। अगला है द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। जो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 में हुआ था। तो उस समय धुरी राष्ट्र में कौन कौन देश शामिल था? तो जर्मनी, इटली और जापान था जो आपका धुरी राष्ट्र में शामिल था। अगला है वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये भी बहुत ही वीवाई फ्रेंड्स है फ्रेंड्स। तो वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो हो ची मिन ने। जिस तरह से फ्रेंड्स 1917 की क्रांति का जो नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था। उसी तरह से वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो हो ची मिन ने किया था। अगला सवाल है आपका कि चिंतकों के किन समूहों में से फासिज्म को किसने प्रभावित किया? तो किसने किया था? कैंट, फिस्टे, हेगले और रोजनबर्ग ने प्रभावित किया था। अगला, संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो किस तरह से किया जाता है फ्रेंड्स? तो सामान्य वयस्क मताधिकार द्वारा कराया जाता है। अगला सवाल है किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त कर दिया था? तो किस युद्ध में फ्रेंड्स? तो बांडीवास की लड़ाई में। ठीक है, बांडीवास की लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त कर दिया था। चलिए अगला सवाल है कि वर्साई की संधि द्वारा किसका मान मर्दन किया गया था? तो किसका? जर्मनी का क्या किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? अभी बताया फ्रेंड्स 1939 में प्रारंभ हुआ था और 45 तक चला था। कितने वर्ष चला था? तो 6 वर्ष। याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध 6 वर्ष चला था। अगला सवाल है कि स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारा का नारा किसके साथ संबंधित है?
तो किससे? फ्रांस की क्रांति से। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम लोग ने देखा था कि स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारा कहें या बंधुत्व कहें का नारा किस के साथ संबंधित है? तो फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। अगला सवाल है, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था? तो 1933 ईस्वी में हिटलर है जो जर्मनी का चांसलर बना था। अगला है, सन 1945 में अणु बमों के गिराए जाने से तबाह हुए शहर नागासाकी और हिरोशिमा किस देश में स्थित है? किस देश में? जापान में स्थित है। वीआईपी लेनिन का सबसे संबंध किससे है? तो देखिए अभी बताया था फ्रेंड्स कि जो वीआई लेनिन का संबंध किससे है? तो 1917 की रूसी क्रांति से है। अभी बताया था फ्रेंड्स कि जो 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति हुई थी तो इसका जो नेतृत्व किसने किया था? नेता कौन था? तो लेनिन था। आगे है कि माओ जेडोंग किस देश के साम्यवादी आंदोलन का नेता था? तो चीन का था। आगे अगला सवाल है कि प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? तो फ्रेंड्स आपका ये सिरोजोवा हत्याकांड था। ठीक है, यानी आर्कड्यूक फ्रांसीसी फर्नांडिस की हत्या, सिरोजोवा हत्याकांड इसे भी कहा जाता है। तो सिरोजोवा हत्या कारण ही है जो प्रथम विश्व युद्ध का छिड़ने का तत्कालिक कारण था। अगला है, अफीम युद्ध किनके बीच लगे थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अफीम युद्ध आपका ब्रिटेन और चाइना यानी चीन के बीच में लड़े गए थे। आगे है कि अमेरिकी नौसेना तथा वायुसेना बेस पर्ल हार्बर पर किसके द्वारा आक्रमण किया गया था? तो किसके द्वारा? जापान के द्वारा आक्रमण किया गया था। अगला सवाल है कि वह अमेरिकी नेता कौन था जिसने अमेरिकी निगरों के लिए पूर्ण नागरिक अधिकार प्राप्त करने हेतु अहिंसात्मक आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था फ्रेंड्स? तो मार्टिन लूथर किंग ने किया था। अगला सवाल है आपका, द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने का एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि पेरिस की संधि, वर्साई की संधि, लोराइन की संधि एवं ब्रुसेल्स संधियों में किसी एक संधि के उपबंध अपमानजनक थे। वह संधि कौन थी? तो वर्साई की संधि थी। अगला सवाल है कि युद्ध पीड़ितों की चिकित्सा पर पहला जिनेवा अभिसमय कब स्वीकार किया गया था? तो 1909 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। अगला सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम समय में अर्थात 1945 में किस शहर पर सबसे पहले परमाणु बम गिराया गया था? तो अभी बताया फ्रेंड्स कि 6 अगस्त को हिरोशिमा पर गिराया गया था। याद रखिएगा, 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पे। अगला है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी है? ये देखिए किस बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक है जो कार्ल मार्क्स है। ये देखिए बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स है। अगला है, विश्व इतिहास में 4 जुलाई 1776 महत्वपूर्ण है, इसका कारण क्या है? तो देखिए 4 जुलाई 1976 क्यों महत्वपूर्ण है? तो अमेरिकी कांग्रेस ने स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाया था, इसलिए 4 जुलाई 1776 महत्वपूर्ण है। हाँ फ्रेंड्स, तो अगला पॉइंट है आपका कि सही कलानुक्रम है कि यूएसएसआर द्वारा पहला भू उपग्रह स्पुतनिक छोड़ा गया। इस सवाल याद रखिएगा फ्रेंड्स कि सर्वप्रथम पहला उपग्रह किस देश के द्वारा छोड़ा गया था? तो यूएसएसआर यानी सोवियत संघ रूस के द्वारा छोड़ा गया था। उसका नाम क्या था? स्पुतनिक प्रथम। ठीक है, फिर अलास्का यूएसए का 49वां राज्य बना, ये भी सही है। चीन और पाकिस्तान ने सीमांत संधि पर हस्ताक्षर किए, ये आपका सही है। ठीक फ्रेंड्स, ये सर विंस्टन चर्चिल का निधन, इसके बारे में यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक फ्रेंड्स, बाकी जो ऊपर 3 लिखा वो सही है। चलिए आगे है कि फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो 1789 ईस्वी में थी। फिर किसके शासनकाल में? तो लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। जापान ने हिरोशिमा और नागासाकी पर किस वर्ष में पहली बार एटम बम गिराया था फ्रेंड्स? तो अभी हम लोग देख चुके थे, 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर गिराया था 1945 में। आगे, प्रथम विश्व युद्ध किस अवधि में लड़ा गया था? तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध आपका 4 वर्ष चला था फ्रेंड्स, 1914 से लेकर के 18 तक चला था। ठीक है, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्ष चला था? तो 6 वर्ष चला था, 1939 से 1945। अगला पॉइंट देखिए फ्रेंड्स कि सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो कहाँ थी? तो यूएसए में हुई थी। अगला, किस वर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्रता कब प्राप्त की थी? 1776 ईस्वी में। आगे, रूस क्रांति के जनक कौन थे? बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि लेनिन है जो रूस क्रांति के जनक थे। अगला है, 3 प्रमुख राजनेता कौन कौन थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को आरंभ किया था? तो जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर, उसके बाद में है फ्रेंड्स मार्शल टिटो ने। तो 3 प्रमुख राजनेता कौन कौन थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को आरंभ किया था? तो जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद में गमाल अब्दुल और नासिर
गमाल अब्दुल नासिर और मार्शल टीटो ने। अगला सवाल है कि सोवियत संघ का 15 स्वतंत्र गणतंत्रों में विघटन कब हुआ था, यानी सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, तो 1991 में हुआ था। 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी कहाँ थी, तो 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी कहाँ थी फ्रेंड्स, तो कराची थी। आगे वाटरलू कहाँ स्थित है, तो वाटरलू आपका बेल्जियम में स्थित है। फिर लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, किसे कहा जाता है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। आगे शिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला किस देश में है, तो किस देश में है, तो इराक में है। शिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला किस देश में, तो इराक में है। आगे है यूनानी मिथक में अपोलो किसका देवता है, तो यूनानी मिथक में अपोलो किसका देवता है, तो भविष्यवाणी की देवता है। आगे है ताशकंद शहर कहाँ स्थित है, तो ताशकंद शहर आपका उज्बेकिस्तान में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला पॉइंट को देखें। अगला पॉइंट आपका कि यूनाइटेड किंगडम एक उत्तम उदाहरण है, तो एक उत्तम उदाहरण किसका, तो संवैधानिक राजतंत्र का उत्तम उदाहरण है। ये देखिए अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सामाजिक संविदा सिद्धांत का समर्थन किया था, किसने किसने किया था, तो सामाजिक संविदा सिद्धांत का समर्थन आपका हॉब्स, लॉक और रूसो ने किया था। किसने, हॉब्स, लॉक और रूसो ने किया था। अगला इतिहास का जनक किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, देख चुके हैं, हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। कौन सा एक देश अभी भी राजा द्वारा शासित है, तो सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब में अभी भी वहाँ राजतंत्र है, यानी राजा द्वारा शासित होता है। आगे फ्रेंड्स कोर्सिका द्वीप संबंधित है, तो कोर्सिका द्वीप किससे संबंधित है, नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित है। जापान की संसद को क्या कहते हैं, तो जापान की संसद को डायट कहते हैं। अगला सवाल है यह घोषणा किसने की थी कि लोकतंत्र ऐसी सरकार होती है जो जनता द्वारा और जनता के लिए हो, किसने कहा था फ्रेंड्स, तो अब्राहम लिंकन ने कहा था। अगला है मार्क्स के किस देश के थे, तो मार्क्स थे जो आपको जर्मनी के। मार्क्स अर्थात फ्रेंड्स कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स जिसने दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखा है, ये भी याद रखिएगा, वो कहाँ के थे, तो जर्मनी के थे। आगे है नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो जॉन लॉक के द्वारा किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स याद रखिएगा, नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो जॉन लॉक के द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट है न्याय के आर्थिक आयाम पर किनके द्वारा जोर दिया गया है, तो न्याय के आर्थिक आयाम पर किनके द्वारा जोर दिया है, समाजवादियों के द्वारा जोर दिया गया है। चलिए अगला सवाल है फ्रेंड्स कि लगातार बसा हुआ विश्व का सबसे पुराना शहर कौन है, तो दशमिक है जो लगातार बसा हुआ विश्व का सबसे पुराना शहर है। आगे है जैन अवस्था किसकी पवित्र पुस्तक है, तो आपका पारसी धर्म का जैन अवस्था प्रसिद्ध पुस्तक है, पवित्र पुस्तक है। अगला है कि पॉइंट वह धर्म कौन सा है जिनका विकास प्राचीन काल अर्थात ईसा पूर्व में नहीं हुआ था, तो कौन सा, इस्लाम है। इस्लाम धर्म का विकास है जो ईसा पूर्व में नहीं हुआ था, ईसा पूर्व के बाद हुआ था। आगे है चीन की राष्ट्रीय पार्टी, ठीक है, अनिदल कुओमितांग की स्थापना की थी, किसने, तो डॉक्टर sun यat-sen ने की थी। याद रखिएगा, चीन की राष्ट्रीय पार्टी कुओमितांग की स्थापना किसने की थी, तो डॉक्टर sun यat-sen ने की थी। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि किसके अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है, तो किसके अनुसार, तो अराजकतावादियों के अनुसार है जो राज्य एक आवश्यक बुराई है। आगे है राजा की निरपेक्ष प्रभुसत्ता का समर्थन किसके द्वारा किया गया था, तो थॉमस हॉब्स द्वारा किया गया था। अगला सवाल है नेपोलियन बोनापार्ट निवासी था, कहाँ का था, तो फ्रांस के रहने वाला था। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का रहने वाला था, तो आपका फ्रांस के रहने वाला था। चलिए आगे द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों का विचरण ट्रायलर निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था, तो कहाँ किया गया था, आपका पिट्सबर्ग में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ, तो पिट्सबर्ग में। तो इतिहास से संबंधित कुछ वन लाइनर प्रश्न था फ्रेंड्स, सभी को एक नज़र जरूर देख लें एग्जाम के पहले। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।